आप दोनों कलाकार आज इस मंच पर हिंदी पखवाड़े की श्रृंखला को अग्रसर करते हुए सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञ जी की चुनिंदा कविताओं की सांगीतिक अभिव्यक्ति पेश करेंगे। शीर्षक है कवि एक बार फिर गा दो। आपके साथ संगत पर है श्री राहुल विश्वकर्मा जी तबला पे, श्री अतुल शंकर जी बांसुरी पे, श्री दिनेश चंद जी परकशन पे, नितेश डाबला जी कीबोर्ड पर हैं। गायन प्रस्तुत किया जाएगा श्री ब्रिजेश मिश्र जी के द्वारा और वाचक हैं सैयद मोहम्मद इरफान साहब। देवियों और सज्जनों, पेश है कवि एक बार फिर गा दो। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञ अगर आज जीवित होते तो वो 111 साल के होते। हिंदी कविता में नई कविता का सूत्रपात और हिंदी कविता में प्रयोगवाद का आरंभ अज्ञ द्वारा हुआ। अज्ञ बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। भाषाओं पर उनका अद्भुत नियंत्रण था। आज़ादी के आंदोलन में वो सक्रिय रूप से भाग लेते रहे। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के साथ उन्होंने आज़ादी की लड़ाई में बाकायदा हिस्सा लिया, जेल गए और बाद में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ लड़ते हुए भारतीय फौज में भी उन्होंने बाद में हिस्सा लिया। करीब 28 कविताओं की किताबें उनकी हैं, करीब 10 उपन्यास हैं, नाटक हैं, कहानी संग्रह हैं। इसके अलावा आलोचना, लेखों के संग्रह, डायरियाँ, संस्मरण, और वो एक कुशल संपादक, अनुवादक, फोटोग्राफर, चिंतक, कवि और लेखक रहे। बहुत ज़्यादा अज्ञ जी की परिचय के बारे में ना कहते हुए हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। आप में से बहुत सारे लोग अज्ञ जी को बहुत प्यार करते हैं, उनके बारे में बहुत कुछ जानते हैं। उनकी एक बहुत मशहूर कविता जो कि आजकल सोशल मीडिया पर भी घूम फिर कर वापस आ जाती है, सांप। सांप तुम सभ्य तो नहीं हुए, नगर में बसना भी तुम्हें नहीं आया। एक बात पूछूं, उत्तर दोगे? तब कैसे सीखा डसना, विष कहां पाया? मानव सभ्यता की इन्हीं विडंबनाओं के बारे में गहरे चिंतन करते हुए अज्ञ जी ने जो रचनाएं हमारे लिए छोड़ी हैं, उनमें जितना कुछ बाहर की दुनिया से संबोधित है, बहुत कुछ भीतर की तरफ यात्रा करता है। एक आभ्यंतरिक यात्रा है। मैं मिट्टी का दीपक, मैं ही हूं उसमें जलने का तेल। मैं ही हूं दीपक की बाती, कैसा है ये विधि का खेल। तुम हो दीप शिखा, मेरे ओर का अमृत पी जाती हो। जला जला कर मुझको ही अपनी तुम दीप्ति बढ़ाती हो। तुम हो प्रलय हिलोर, तुम ही हो घोर प्रभंजन झंझावात। तुम ही हो आलोक स्तंभ, कर देती हो आलोकित मन। मैं छोटी सी तरणी सा तेरी लपेट में बहता हूं, फिर भी पथ प्रदर्शन की आशा से चोटें सब सहता हूं। और ऐसी आभ्यंतरिक यात्राओं से गुजरते हुए उन्होंने लिखा, अपलक रूप निहारूं। अपलक रूप निहारूं, तन मन कहाँ गए, चेतन तुम पर वारूं।
मदनि सदनि रे रे नि मदनि रे नि द मद प अपलक रूप निहारू 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 तन मन कहाँ गए तन मन कहाँ गए चेतन तुम परवारू अपलक रूप निहारू अपलक रूप निहारू अनछिप नैन अनझिप नैन अनझिप नैन अनझिप नैन 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 अनझिप नैन आवाक गिरा हिया अनुद्विग्न आविष्ट चेतना अनझिप नैन आवाक गिरा हिया अनुद्विग्न आविष्ट चेतना पुलक भरा गति करों से पुलक भरा गति मुख करों से मैं आरती उतारूं अपलक रूप निहारूं अपलक रूप निहारूं अपलक रूप निहारूं अपलक रूप निहारूं सवेरे उठा तो धूप खिलकर छा गई थी। सवेरे उठा तो धूप खिलकर छा गई थी और एक चिड़िया अभी अभी गा गई थी। मैंने धूप से कहा, मुझे थोड़ी गरमाई दोगी उधार। चिड़िया से कहा, थोड़ी मिठास दोगी उधार। मैंने घास की पत्ती से पूछा, तनिक हरियाली दोगी
तिनके की नोक भर। शंख पुष्पी से पूछा, उजास दोगी किरण की ओक भर। मैंने हवा से मांगा थोड़ा खुलापन, बस एक प्रश्वास, लहर से एक रोम की सिहरन भर। उल्लास मैंने आकाश से मांगी, आंख की झपकी भर। असीमता उधार, सबसे उधार मांगा, सबने दिया। यूं मैं जिया और जीता हूं क्योंकि यही सब तो है जीवन। गरमाई, मिठास, हरियाली, उजाला, गंधवाही, खुलापन, लोच, उल्लास, लहरिल प्रवाह और बोध, भव्य, निर्व्यास, निसीम का, ये सब उधार पाए हुए द्रव्य। रात के अकेले अंधकार में सामने से जागा, जिसमें एक अनदेखे अरूप ने पुकार कर मुझसे पूछा था, क्यों जी तुम्हारे इस जीवन में इतने विविध अनुभव हैं, इतने तुम धनी हो, तो मुझे थोड़ा सा प्यार दोगे उधार, जिसे मैं 100 गुने सूद के साथ लौटाऊंगा, और वो भी 100 बार गिन गिन के जब जब आऊंगा। मैंने कहा, प्यार उधार। स्वर अचकचाया था, क्योंकि मेरे अनुभव से परे था ऐसा व्यवहार। उस अनदेखे अरूप ने कहा, हां, क्योंकि यही सब चीजें तो प्यार हैं। ये अकेलापन, ये अकुलाहट, ये असमंजस, ये अचकचाहट, आर्द्र अनुभव, ये खोज, ये द्वैत, ये असहाय विरह व्यथा, ये अंधकार में जागकर सहसा पहचाना, जो मेरा है वो ममेतर है, ये सब तुम्हारे पास है, तो थोड़ा मुझे दे दो उधार इस बार। मुझे जो चरम आवश्यकता है, उसने कहा। पर रात के घुप अंधेरे में मैं सहमा हुआ चुप रहा। अभी तक मौन हूं, अनदेखे अरूप को उधार देते मैं डरता हूं। क्या जाने ये याचक कौन है, क्या जाने। और ये जो अज्ञात का भय, और ये जो एक आंतरिकता से निकले हुए बिंब और अनुभव और भावनाएं एक जगह इकट्ठा होती हैं, चुपचाप चुपचाप। झरने का स्वर हम में भर जाए, चुपचाप चुपचाप चुपचाप। झरने का स्वर झरने का स्वर हम में भर जाए, चुपचाप 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 चुपचाप। झरने का स्वर हम में भर जाए, चुपचाप चुपचाप चुपचाप।
शरद की चांदनी झील की लहरों पर, शरद की चांदनी झील की लहरों पर तिर जाए झरने का स्वर हम में भर जाए चुपचाप चुपचाप जीवन का रहस्य जो कहा ना जाए, जीवन का रहस्य जो कहा ना जाए, जीवन का रहस्य जो कहा हमारी ठहरी आँखों में गहराए चुपचाप 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 झरने का स्वर हम में भर जाए हम पुलकित विराट में डूबे, हम पुलकित विराट में डूबे डूबे डूबे, हम पुलकित विराट में डूबे विराट में डूबे, हम पुलकित विराट में डूबे, हम पुलकित विराट में डूबे और विराट हमें मिल जाए झरने का स्वर हम में मिल जाए चुपचाप उसी एकांत में घर दो, उसी एकांत में घर दो,
जहां पर सभी आवें। उसी एकांत में घर दो जहां पर सभी आवें। वही एकांत सच्चा है जिसे सब छू सकें। मुझको यही वर दो। उसी एकांत में घर दो कि जिसमें सभी आवें, मैं ना आऊं, नहीं मैं छू भी ना सकूं जिसको। मुझे ही जो छुए, घेरे, समोले, क्योंकि जो मुझसे छुआ जा सका, मेरे स्पर्श से चटका। नहीं है आसरा, वो छत्र कच्चा है। वही एकांत सच्चा है जिसे छूने मैं चलूं तो पलटकर टूट जाऊं। लौटकर फिर वहीं आऊं, किंतु पाऊं जो उसे छू रहा है वो मैं नहीं हूं। सभी हैं वे, सभी। वो भी जो कि इसका भेद मुझ तक न ला सका। उसी एकांत में घर दो, यही वर दो। और कवि यही करता है। मन की विभिन्न दशाओं में, समाज के साथ अपनी अंतर्क्रियाओं में जिन बिंबों को रचता है, उसमें वो साझीदार बनाना चाहता है अपने पाठक को। उसका अनुभव भी उसमें जोड़ना चाहता है और कई बार वो विचित्र भी लगता है। विनोद कुमार शुक्ल ने कहा, हाथी आगे आगे चला जाता था, पीछे उसकी जगह छूटती जाती थी। मैं तो चली, दीप बुझेगा, दीप बुझेगा, क्या बुझकर भी दीप बुझ जाता है। दीप की स्मृति तो रह जाती है। मैं तो चली, दीप बुझेगा, पर दीपक की स्मृति को कहाँ भुलाओगे। दीप बुझेगा पर दीपक की स्मृति को कहाँ बुझाओगे। दीप बुझेगा पर दीपक की स्मृति को कहाँ बुझाओगे। तारे वीणा की टूटेंगी, लय को कहाँ दबाओगे। फूल कुचल दोगे तो भी सौरभ को कहाँ छुपाओगे। मैं तो चली चली, मैं तो चली चली, पर अब तुम क्यों कर मुझे भुलाओगे। मैं तो चली चली, पर अब तुम क्यों कर मुझे भुलाओगे। दीप बुझेगा पर दीपक की स्मृति को कहाँ बुझाओगे।
सोनी सी सांझ एक दबे पांव मेरे कमरे में आई थी। मुझको भी वहां देख थोड़ा सकुचाई थी। तभी मेरे मन में ये बात आई थी कि ठीक है, ये अच्छी है, उदास है पर सच्ची है। इसी की सांवली छाह में कुछ देर रहूंगा, इसी की सांस की लहर पर बहूंगा, चुपचाप इसी के नीरव तलवों की लाल छाप देखता कुछ नहीं कहूंगा। पर उस सलोनी के पीछे पीछे घुस आई बिजली की बत्तियां, बेहया धड़ धड़ गाड़ियों की, मानुषों की खड़ी खड़ी बोलियां। वो रुकी तो नहीं, आई तो आ गई, पर साथ साथ मुरझा गई। उसके पहले ही मध्यम अरुणाली पर घुटन की एक स्याही सी छा गई। सोचा था कुछ नहीं कहूंगा, कुछ नहीं कहा, पर मेरे उस भाव का संकल्प का बस इतना ही रहा। ये नहीं, वो ना कहना था जो कि उसकी उदास पर सच्ची लुनाई में बहना था, जो अपने ही अपने में तद्गत होना सहना था, और ये तो बस रुंध कर चुप रहना था। यो न जाने कब कहां वो सांझ ओझल हो गई, और मेरे लिए ये सूने न रहने की, रीते न होने की बांझ अनुकंपा समाज की कितनी बोझल हो गई। और ये बोझल भाव जो कभी अंदर से आता है, कभी बाहर से थोपा जाता है, मन के अनेक भावों और उनके स्तरों से होता हुआ एक तंद्रा में अनुभूति का रूप लेता है। तंद्रा में अनुभूति उस दम घिरते नभ के तट पर स्वप्न किरण रेखाओं से। नभ के तट पर उस तम घिरते नभ के तट पर स्वप्न किरण रेखाओं से, उस तम घिरते नभ के तट पर स्वप्न किरण रेखाओं बैठ झरोखे में बुनता था, बैठ झरोखे में बुनता था जाल मिलन के प्रिय मैं तेरे मैं तेरे। उस तम घिरते नभ के तट पर स्वप्न किरण रेखाओं से, उस तम घिरते नभ के तट पर स्वप्न किरण रेखाओं से बैठ झरोखे में बुनता था जाल मिलन के प्रिय मैं तेरे
सहसा तू आ खड़ी, मैंने देखा मेरे पीछे सहसा तू आ खड़ी। झनक उठी टूटे से स्वर से स्मृति श्रृंखल की कड़ी कड़ी। बोला हृदय लौट कर देखो, प्रतिमा खो मत जाए कहीं, किंतु कहीं वह स्वप्न न टूटे जिससे साहस हुआ नहीं। हाय अवस्था कैसी थी वो, हाय अवस्था कैसी थी वो, वज्राहत सा हृदय रहा। जाना जब तक अकथ कथा से अंग अंग था कसक रहा। यही रहेगा क्या प्रीतम, यही रहेगा क्या प्रीतम, अब सदा के लिए अपना प्यार। तंद्रा में अनुभूति किंतु, तंद्रा में अनुभूति किंतु, जागृत में केवल पीड़ा भार। बैठ झरोखे मैं बुनता था, जान मिलन के प्रिय मैं तेरे। और विरह और मिलन और इस चक्र से आगे बढ़ता हुआ मनुष्य अगर इस संसार को एक सागर मान ले तो उसमें खुद वो एक माझी की तरह ही है जो अपनी जय, अपने पराजय, अपने सुख दुख सपनों के साथ अपनी नाव खेता रहता है। माझी मत हो अधिक अधीर, माझी मत हो अधिक अधीर। सांझ हुई सब ओर निशाने फैलाया, नीड़ा चीर। नभ से अजन बरस रहा है नहीं दिखता तीर, किंतु सुनो सुनो मुग्धा वधुओं के चरणों का गंभीर। किंकिणी नूपुर शब्द लिए आता है मंद समीर। थोड़ी देर प्रतीक्षा कर लो साहस से हे वीर। छोड़ उन्हें क्या तटनी तट पर चल दोगे बेपीर। माझी मत हो अधिक अधीर, माझी मत हो अधिक अधीर, माझी मत हो रे माझी।
पतवार छोड़ दे माझी तू पतवार माझी 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 छोड़ दे माझी तू पतवार मृदुल किसी की नूपुर की झनकार आती है दुकूल से मृदुल किसी की नूपुर की झनकार कांप कांप कर ठहरो ठहरो की करती सी एक करुण पुकार किंतु अंधेरे में मलिना सी देख चिताए है उस पार मानो वन में तांडव करती मानव की पशुता साकार ओरे माझी 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 छोड़ दे माझी तू पतवार छोड़ दे जाना बहुत दूर जाना बहुत दूर जाना बहुत पागल सी ठहराती है जलधार झूम झूम कर मत प्रभंजन करता है भय का संचार पर मिलित कर आँखों को तू तज दे जीवन के आधार उषा गगन में नाच रही होगी जब पहुँचेंगे हम उस पार ओरे माझी 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 छोड़ दे
माझी तू पतवार माझी 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 रे माझी 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 रे माझी 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 रे माझी रे माझी 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 रे माझी मन के ये जो बहुस्तरीय भाव हैं उनमें डूबता उतराता उनसे नेविगेट करता हुआ कवि खुद जब अपनी डायरी में बिल्कुल निजी क्षणों में होता है तो क्या द्वंद्व होता है। एक टुकड़ा सुनिए जो अज्ञे एलिये ने अपनी डायरी में लिखा। पेड़ के नीचे रुककर सुस्ता लिया, फिर कॉपी निकाली तो मैं एक लंबी सांस सुनकर चौंक गया। फिर आसपास देखा तो कोई था नहीं। मैंने सोचा भ्रम हुआ होगा, हवा होगी। फिर लिखने की तरफ दत्तचित्त हो गया। लंबी सांस फिर सुनाई दी। पेड़ ने लंबी सांस ली थी। मैंने कहा क्यों पेड़, क्या हुआ? पेड़ ने कहा तुम कवि हो ना? मैंने कहा हाँ। हूं भी तो क्या हुआ, वन प्रकृति का भक्त हूं, पेड़ों से प्रेम है मुझे। पेड़ टोक कर बोला होगा होगा, तुम पेड़ पर कविता लिखो या पेड़ को बचाने के आंदोलन के लिए ही कविता लिखो, छपेगी तो पेड़ की लुगदी पर ही। जब जब कोई लिखता है मैं लंबी सांस लेता हूं, ये पेड़ काटने का एक और निमित्त बना। पेड़ ने फिर लंबी सांस ली। पेड़ के साथ कविता का ये भी एक रिश्ता है। इतना साफ कभी दिखा नहीं था। कम लिखो, जब तक अनिवार्य ना हो मत लिखो। जितना बनाना संवारना है मन में ही करके, तब रूप को कागज पर उतारो। जितना घना, जितना छोटा, गठीला बनाकर संभव हो। और हमेशा पहले पेड़ को प्रणाम करके, क्योंकि वही तुम्हारी बलि है। मैंने पेड़ से कहा पेड़ तुम इतने बड़े हो, इतने कड़े हो, न जाने कितने 100 बरसों से आंधी पानी में सिर ऊंचा किए अपनी जगह अड़े हो। सूरज उगता डूबता है, चांद भरता छींचता है, ऋतुएं बदलती हैं, मेघ उमड़ता पसीजता है, और तुम सब कुछ सहते हुए, संतुलित शांत धीर से बहते हुए, विनम्र हरियाली से ढके पर भीतर ठोट कटैठे खड़े हुए हो। कांपा पेड़, मरमरित पत्तियां बोली मानो नहीं नहीं नहीं, झूठा श्रेय मुझे मत दो। मैं तो बार बार झुकता, गिरता, उखड़ता, या कि सूख ठूंठ होकर टूट जाता। श्रेय है तो मेरे पैरों तले इस मिट्टी को, जिसमें न जाने कहां मेरी जड़ें खोई हुई हैं। ऊपर उठा हूं उतना ही आकाश में, जितना कि मेरी जड़ें नीचे दूर तक धरती में समाई हुई हैं। श्रेय कुछ मेरा नहीं है, जो है इस नामहीन मिट्टी का। और हाँ, इन सब उगने, डूबने, भरने, छीजने, बदलने, मलने, पसीजने, बनने मिटने वालों का भी क्षतियों से मैंने बस एक ही सीख पाई है, जो मरण धर्म है वो ही जीवनदायी है। जो मरण धर्म है वो ही जीवनदायी है। इसलिए कवि एक बार फिर गा दो, एक बार इस अंधकार में फिर आलोक दिखा दो। कवि एक बार फिर गा दो। कवि एक बार फिर गा दो।
कवि हम सभी का ध्यान जो समाज में चल रहा है उससे खींचकर अलग जो यथार्थ है उसकी तरफ ले जाता है कि सच क्या है और मोह क्या है। ये कविता कभी एक बार फिर गा दो। गुरु हम जिस जगह बैठे हैं कथक केंद्र, जहां गुरुजन यही काम करते हैं कि शिष्य को समाज में जो चल रहा है उससे अलग निकालकर उसको तालीम देते हैं, शास्त्रवत विद्या देते हैं। इस कविता में मैंने यही कोशिश की है कि गुरु किस तरीके से चीज़ों को दूसरी नज़र से देखता है और शिष्य को दिखाता है। तो अमूमन कविताएं 8 मात्रा या 6 मात्रा दादरा या कहरवा में होती हैं। इस कविता को हमने और हमारे राहुल विश्वकर्मा जी ने इसको 8.5 मात्रा में बनाया है कि दुनिया को कैसे आप कुछ अच्छा करना है तो आपको उसमें एडिशन करना पड़ेगा, कुछ अच्छा जोड़ना पड़ेगा। प्रस्तुत है कवि एक बार फिर गा दो। राग झिझौटी। रे मा पद म सा रे म ग, रे मा पद नि नि ध म प ग सा रे म ग, ध सा रे म ग सा नि ने म ग सा नि ध ध नि सा म ग म पद नि पद सा द सा रे ग सा नि द म प सा नि द म प ग सा रे म ग सा नि ध नि रे सा। कवि 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 एक बार कवि कवि एक बार फिर गा दो गा दो गा दो, एक बार फिर गा दो। रे म पद म ग सा रे म ग, एक बार फिर गा दो। एक बार इस अंधकार में फिर आलोक दिखा दो। कवि एक बार फिर गा दो। रे म पद म ग सा रे म ग, एक बार फिर गा दो।
आज पड़ी हैं कड़ियां पर मैं कभी भुवन भर में छाया हूँ। उस आबाद आतुरता को कभी, उस आबाद आतुरता को कभी फिर तुम छेड़ जगा दो कभी। एक बार फिर गा दो, गा दो, एक बार फिर गा अभी शक्ति है कवि इस जग धूली सा अंजलि में लेकर। अभी शक्ति है कवि इस जग धूली सा अंजलि में लेकर बिखरा दूं बह जाने दूं या रचूं किसी नूतन ही लय पर। तुम मुझको अनकथ कृतित्व का, तुम मुझको अनकथ कृतित्व का भूला राग सुना दो कभी। एक बार फिर गा दो, गा दो, एक बार फिर गा दो। रे मा प ध म ग सा रे म ग, एक बार फिर गा दो कभी। कभी कभी एक बार फिर गा दो, फिर गा दो, फिर गा कवि एक बार फिर गा दो। अज्ञे जी की ये रचना हमारी आज की प्रस्तुति की आखिरी रचना थी। किसी अन्य कवि के साथ फिर इस आह्वान के साथ कि कवि एक बार फिर गा दो, हम फिर एक बार आपके साथ हाजिर होंगे। अंत करता हूँ अज्ञे जी की एक कविता से। मैंने कहा डूब चांद, मैंने कहा डूब चांद, रात को सिहरने दे, कुइयों को मरने दे, आ क्षितिज तन फैल जाने दे। पर तम थमा और मुझी में जम गया। मैंने कहा उठ री लजीली भोर रश्मि सोई, दुनिया में तुझे कोई देखे मत, मेरे भीतर समा जा तू, चुपके से मेरी ये हिमाहत नलनी खिला जा तू। वो प्रगल्भा मानमयी बावली सी उठ, सारी सारी दुनिया में फैल गई।
कवि एक बार फिर गा दो। गायक ब्रजेश मिश्र जी और वाचक सैयद मोहम्मद इरफान साहब जी के द्वारा पेश की गई बहुत खूबसूरत प्रस्तुति। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ आभार और धन्यवाद व्यक्त करती हूँ श्री राहुल विश्वकर्मा जी का, तबला वादक, बांसुरी वादक श्री अतुल शंकर जी का, परकशन पेश किया था श्री दिनेश चंद जी ने, कीबोर्ड पे हमारे साथ रहे नितेश डाबला जी, और जैसा कि आप सब लोगों ने सुना बहुत खूबसूरत मखमली आवाज गायक ब्रजेश मिश्र जी और वाचक सैयद मोहम्मद इरफान साहब। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पर सादर आमंत्रित करती हूँ संगीत नाटक अकादमी अवार्डी एवं पद्मश्री रीता गांगुली जी को, निदेशक कथक केंद्र नई दिल्ली श्री सुमन कुमार जी को, गुरु राजेंद्र गंगानी जी को और सुप्रसिद्ध कथक कलाकार श्री राम मोहन महाराज जी को। आप सब लोगों से विनम्र निवेदन है, कृपया मंच पे आए। लगता है क्यों जन्मे, कुछ करा ही नहीं जिंदगी में। ये बेकार है जिंदगी। कितना कुछ कह गए, इतना कह गए हैं और इतना मीनिंगफुल हर एक चीज लगता है आपने कहा। ये एक बहुत बड़ी बात है। हम आपको एक छोटी सी वाकया सुना रहे हैं। मैं हिंदी से बहुत घबराती थी कि उर्दू से इश्क था तो थोड़ा मुश्किल है। अब हमको इम्तिहान में आप लोगों को भी होता होगा, संदर्भ सहित लिखो। क्या महादेवी जी, मधुर मधुर दीपक जल। अरे भाई, दीपक क्यों जलने लगे मधुर मधुर? और फिर हमको हमारे मार्क्स कम हो जाते थे, रिजल्ट खराब आ जाता था, मुश्किल से पास होती थी। और मेरी किस्मत देखिए, उन्हीं की जब उनको ज्ञानपीठ अवार्ड मिला, मेरे ऊपर जिम्मा आ गया कि आप इसको पेश करिए। मैंने कहा मैं कतई नहीं कर पाऊंगी, है नहीं, और जैसे भी ये न तेने प्रकार उसको सिरी फुट में किया। और फिर मैंने कहा आप एक लाइन पढ़ दी। मैंने मना किया था, मैं नहीं करूँगी, आप मार्गरेट थैचर को दे दो। अब मार्गरेट थैचर आई थी पुरस्कार देने के लिए, ये लोग बहुत घबराए। लता जी गाई तो उन्होंने कहा क्या, जिस आवाज़ से चित्रतान का होंठ हिलाती है वो मेरा गाना नहीं गाएगी, तो आप मार्गरेट थैचर को दे दो। तब आगे क्या हो, 20 दिन रह गए, उनकी पूरी शाम हमें करनी है, जैसे भी हो कर दिया। उसके बाद जो सबसे अच्छी बात जिसके लिए मैं बोल रही हूँ, दूसरे दिन एक प्रेसिडेंट उन्हें रिसेप्शन भी दी, सब लोग थे। अब वहाँ हमारा क्या कहाँ, बुला तो लिया, चढ़े भी गए, तैयार वैयार हो गए, बहुत बोरियत। तो मैं बाहर झूला में बैठ के ऐसे गुनगुना रही थी, आंख बंद करके। एक झूला था, अचानक मैं रुक गई। अरे बाबा, कोई है, भूत है क्या? तो आंख खोला तो देखा एक सज्जन खड़े हैं। कही तो मैंने कहा नहीं आप, मैं यहाँ बैठ जाऊँ? मैंने कहा जी बैठ जाइए। तो फिर उन्होंने कहा मेरा नाम अज्ञे है। मैंने कहा मैं तो आपको बहुत पढ़ चुकी हूँ। अरे वाह, क्या कहने, आप अज्ञे? हाँ, आपको मैं सुना। अब मुझे भी उम्मीद हो रही कि मेरी कविताएं भी गाई जा सकेंगी। अब आप लोग सब गुरु के आशीर्वाद कर रहे हैं, गुरु के आशीर्वाद नहीं हो, ऐसा कॉम्प्लीमेंट मुझे किसी ने कभी नहीं दिया। और उन्होंने मुझे एक कहानी, एक कविता पेश भी की। उन्होंने कहा, अब पता नहीं वो सच है कि नहीं, उन्होंने कहा कि ये अभी छपी नहीं है
मैंने लिखा है और मुझे लगता है मेरा ये लिखना सार्थक है। कविता है कभी कभी। दिन तो डूबते बीतते हैं कभी कभी, घट जो छलकती है रीतते, घट जो छलकते रीतते भरते कभी कभी। नियति जो वारती है लाखों करोड़ों, देती है मुट्ठी भर दान कभी कभी। अब हासिल कविता जो है वो ये, मैं ये मानता हूँ, मैं ये मानता हूँ कि अपने को खूब जानता हूँ, मैं ये मानता हूँ कि अपने को खूब जानता हूँ, पाता हूँ अपनी ही पहचान कभी कभी। तो अज्ञा की चीज़ आपको इस तरह से भेंट करी, इसको मैंने बहुत सजो के रखा था। तुमने सुना होगा वो हमने इससे गवाया हरिहरन से कर्ण गाथा में, कर्ण जब अकेला होता है। बहुत बहुत बधाई आपका। तो क्या कहना, मैं जालिम इंसान बहुत ही जालिम, जहाँ जाता है सबको फुस कर देता। आशीर्वाद है। बहुत सुंदर बेटा, बहुत खुशी, बहुत खुशी। आप आई, ये बहुत अच्छा लगा। नहीं नहीं, इतना कोई बना